नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। आज है वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अभी हम मौजूद हैं सारनाथ में, तो चलिए यहाँ पे मंदिर विराजमान है भगवान बुद्ध को समर्पित, तो उनके बारे में जानेंगे यहाँ के अनुयायियों से कि आज के दिन का विशेष महत्व क्या है और भगवान बुद्ध ने यहाँ पहली बार उपदेश दिया था, इसके बारे में भी हम समझते हैं। के दिन के बारे में बताइए, क्या महत्व है आज के दिन? आज का दिन का महत्व ये है, सम्यक संबुद्ध की जो उनका जन्म और ज्ञान प्राप्ति और परिनिर्वाण आज का दिन में हुआ, इसलिए बौद्धों का सबसे श्रेष्ठ जो त्योहार है, जो दिन है, आज का दिन है। यहाँ पे मूलगंध कुटी नाम का एक मंदिर विराजमान है, उनके बारे में बताइए, कितना प्राचीन मंदिर है? ये मूलगंध कुटी विहार तो सम्यक संबुद्ध का समय के ही विहार है, लेकिन वो अभी खंडहर हो गया। जो भारत में जो विनाश हो गया, उसके बाद फिर श्रीलंका से जो आया धर्मपाल जी, बोधिसत्व धर्मपाल जी महाबोधि संस्था स्थापना करके जो बुद्ध की जो पवित्र स्थलों को दोबारा उसको सजीव करने के लिए उन्होंने योगदान दिया। उसमें से जो भारत जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा जो खुदाई करते वक्त जो अस्थि मिला, सम्यक संबुद्ध की अस्थि मिल रहा, तो उसी अस्थियों को धर्मपाल जी को सौंपाया। इसलिए धर्मपाल जी वो अस्थि रखने के लिए एक भव्य विहार बनाना है, इसलिए उन्होंने ये मूलगंध कुटी विहार नया बनाया। जो पुराना मूलगंध कुटी विहार का नाम से नया विहार बनाया, इसमें भगवान बुद्ध की अस्थि स्थापना की है। बौद्ध धर्म पे जयंती पे कौन कौन से कार्यक्रम किए जा रहे हैं यहाँ पे? जो सम्यक संबुद्ध ने जो लोगों को जो शांति और दुख से मुक्ति होने के लिए जो उन्होंने समझाया अभ्यास मार्ग, उसमें आचरण की शुद्धि और मन की पवित्रता, ये दोनों पर अभ्यास करवाना है। जो भी बौद्धों का जो इसी तरह जो विशेष दिन होगा, तो उसी में जो कार्यक्रम है उसमें शील और साधना के द्वारा वो लोग शिक्षित हो जाते हैं। कहा जाता है कि आज ही के दिन भगवान ने यहाँ पे उपदेश दिया था पहली बार, उसके बारे में? हाँ, सम्यक संबुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्ति हुआ बोधगया में, तो उस समय उनके साथ जो साधना किया जो 5 जो तपस्वी, वो बुद्ध ने जो कठिन तपस्याएं जो छोड़ दिया, उसके बाद वो लोग सोचा इनसे अभी ज्ञान प्राप्ति का अपेक्षा नहीं कर सकता है, इसलिए वो लोग बुद्ध सिद्धार्थ को छोड़ करके यहाँ आया ऋषिपतन में। लेकिन बुद्ध ने वहाँ ज्ञान प्राप्त हो गया उसके बाद, इसलिए लेकिन बुद्ध ने पहला प्रवचन इन 5 लोगों को देने का फैसला किया, इसलिए बुद्ध ने वहाँ से यहाँ आया पंचवज्ञ भिक्षुओं को प्रवचन देने। यहाँ पे धर्मचक्र प्रवर्तन भी लगाया गया, उसके बारे में बता दीजिए। धर्म लगाया गया, क्या है इसका महत्व? ये धर्मचक्र प्रवर्तन जो बुद्ध का पहला प्रवचन है, वो विभिन्न भाषाओं में इधर पत्रों पे लगाया गया है। शुक्रिया आपको। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानते हैं कि आज के दिन का विशेष महत्व क्या है और कितनी बार ये लोग सारनाथ में आ चुके हैं। जी, अपना नाम बता दीजिए। जी, मैं अरविंद बौद्ध हूँ, जौनपुर रामपुर से मैं आया हूँ और विगत करीब मैं 3 वर्षों से यहाँ पे आ रहा हूँ। और जैसा कि आज का दिन है बुद्ध पूर्णिमा के दिन है, जो कि आज के दिन ही तथागत बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, परिनिर्वाण हुआ था, उनका आज के दिन ही जन्म हुआ था, जिसके वजह से आज का दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन बहुत ही विशेष रूप से बौद्धों के लिए माना गया है। इसलिए आज के दिन हर जगह पे बहुत ही धूमधाम से बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है और बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ही हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, आए हुए हैं। और बाकी यहाँ का माहौल आप देख रहे हैं कितना भव्य रूप से दिख रहा है, जैसा कि आप मीडिया के माध्यम से दिखाए रहे, हमारे देशवासियों को दिखाए रहे हैं आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी आज
बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे सभी देशवासियों को, सभी क्षेत्र के लोगों को बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। आपने भगवान बुद्ध से क्या सीखा और हम सबको क्या सीखना चाहिए, क्या सीखना? जैसा कि उन्होंने कहा कि हम किसी को भगवान का रूप नहीं मानते, हम इंसान जैसा कि अभी समाज, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, देखिए सबकी ज्ञान अलग होती है, सब अपने अपने तरीके से पढ़ाई किए हैं, तो जैसा लोगों को ज्ञान है, मुझे जो ज्ञान है मैं अपने ज्ञान के हिसाब से बता रहा हूँ जो मुझे जानकारी। तथागत बुद्ध भगवान ने ये बताया कि मानव सबसे बड़ा मानव है और मानव ही मानव का रक्षा करता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि और धर्म के हिसाब से हम लोगों को हिंदू धर्म में, जैसा कि बताया जाता है कि हिंदू धर्म में 6666 जातियों में बांटा गया है, लेकिन बौद्ध धर्म में केवल एक ही इंसान होता है। इंसान से ही प्यार करता है, इंसान को इंसान के रूप में माना जाना जाता है, और इससे ज़्यादा और कुछ। तो चलिए अब हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं इनकी क्या सोच है बौद्ध धर्म को लेकर। जी अपना नाम बता दीजिए। जी मैम, बहुत बौद्ध हमने बहुत से बहुत कुछ सीखा है। हमें बौद्ध जी ने बताया है कि सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए, और इससे हमें ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए जो कहते हैं मन लगाना चाहिए। ना बुरा करो किसी का, ना किसी के बुरे में किसी का साथ मत दो, ना चोरी करो, शराब मत पियो, ये सब हमें सीख मिली। चलिए अभी हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं आज के दिन के बारे में क्या महत्व है, और यहाँ पे भगवान बुद्ध ने पहली बार उपदेश भी दिया था 5 शिष्यों को, उनसे भी जानते हैं। जी अपना नाम बता दीजिए। मैं अरुण कुमार मौर्य, कहाँ से आए हैं? जनपद भदोही से आए हैं। आज के बारे में बताइए, क्या है आज के दिन और क्या महत्व है बौद्ध धर्म का? आज के दिन भगवान बुद्ध जी का जयंती है, और मुख्य कारण यह है कि आज के ही दिन भगवान बुद्ध जी का जन्म भी हुआ है। आज के ही दिन जो है भगवान बुद्ध जी का परिनिर्वाण भी हुआ है। और आज हम लोग सारनाथ के प्रथम ज्ञान स्थली पर जो है हम लोग यहाँ आए हैं, और भगवान बुद्ध का मार्ग दुनिया के से बहुत बड़ा मार्ग है। यही मार्ग पूरे विश्व में जो है कि मानव कल्याण के हित के लिए है, और समस्त मानव जात के लिए है, जीव जंतु सभी के लिए है। और हम लोगों को और आगे जो है कि इस मार्ग पर चलना चाहिए था, वो हम लोगों ने बहुत देरी कर दिया है, और इनका मार्ग इतना अच्छा और कल्याणकारी है। यहाँ पे बौद्ध वृक्ष भी है, इसके बारे में क्या महत्व है बौद्ध वृक्ष में, बौद्ध वृक्ष का बौद्ध धर्म में? हाँ, यह बोधि राजा जो बोधि वृक्ष जो है, भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वहाँ पे जो माता सुजाता देवी ने जो खीर खिलाया था और बोध गया में, इसी का यह बहुत बड़ा महत्व है। यह बोधि जो है कि वृक्ष का जो है। आप कितने सालों से बौद्ध धर्म को फॉलो कर रहे हैं, क्या क्या सीखा है आपने, क्या सीखने को मिला आपको इस? भगवान से बहुत सीख मिला है बौद्ध धर्म से, कि शांति मिली है, क्रोध खत्म हुआ है, तीसरा ईर्ष्या खत्म हुआ है, और हम लोग महीने में 4 दिन उपोषित रहते हैं, 2 अष्टमी और पुनवासी और अमावस्या का। आज जैसे पुनवासी हैं तो हम लोग उपोषित हैं, तो 12 बजे के बाद कोई अन्न नहीं ग्रहण करते हैं, और इससे जो है कि बड़ी शांति और समाज को, परिवार को बड़ी शांति मिलती है, और अपने आप को खुद को शांति मिलती है कि हम लोग 12 बजे के बाद कोई अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। और जैसे पूज्य भंते जी लोग तो 227 सील का पालन करते हैं, हम लोग कम से कम महीने में 10 सील का पालन करके यह देखते हैं कि कैसे जो है कि रहते हैं हम लोग। तो आज के दिन हम लोग जो है कि झूठ नहीं बोलते हैं, और मानव कल्याण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, धर्मदान करेंगे, पुण्य करेंगे, और समाज में जो अंतिम व्यक्ति में है उनको ज़्यादा से सेवा करें और उसे पुण्य प्राप्त हो। धर्मदान आपने बताया, क्या होता है धर्मदान? धर्मदान होता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा धर्मदान करें लोगों को। बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। जी अपना नाम बताइए। ललन मौर्य मेरा नाम है। कहाँ से आए हैं? जी मैडम, हम भी भदोही से ही हैं, और भगवान बुद्ध की देशना से जब हम लोग परिचित हुए हैं पिछले 4-5 सालों से, हमने अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन पाया है। भगवान बुद्ध का जो शील है 5 ठो, प्राणी हिंसा, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, नशा पता न करना, इससे सबसे पहले इस पृथ्वी के समस्त मानव का कल्याण होना शुरू हो जाता है। यह कल्याणकारी विद्या जिसने भी अपनाया है वो अपने जीवन में अमूल चूक परिवर्तन करना उसी दिन से पा जाता है। और आपने अभी बोधि वृक्ष के बारे में पूछा, ये भगवान बुद्ध का जो है कि जहाँ ज्ञान प्राप्ति जो बोध गया में हुआ था, वहीं के शाखा का ये वृक्ष है।
ये बोधि वृक्ष जो है कि है, इसको हम लोग बोधि वृक्ष कहते हैं। ये भगवान बुद्ध इसी के नीचे ज्ञान प्राप्त किए हैं। इस तरह के 2-3 जगहों पर जो है कि ये बोधि वृक्ष आज भी विद्यमान है। और आज जो है कि आज जो विशेष दिन है इसे त्रिविध पावन पूर्णिमा कहते हैं। मतलब कि पूरे संसार में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ कि जिसका उसी दिन जन्म हो और वह उसी दिन ज्ञान को भी प्राप्त करे और उसी दिन वह अपने शरीर को भी छोड़े। अर्थात महापरिनिर्वाण उसको कहते हैं पाली भाषा में। जिस दिन महापरिनिर्वाण केवल भगवान बुद्ध का ही हुआ है। और इसलिए यह त्रिविध पावन पूर्णिमा है। यह 3 तरह से हम लोग इसको मनाते हैं। और जो उपासक उपासिका होते हैं आज विशेष पूजा उनके लिए होती है, इसलिए जो है मंदिरों में जाके भगवान की पूजा करते हैं। इस बार तो जो है भगवान बुद्ध का अस्थि जो है कि चला गया है वियतनाम और 21 मई को पुनः आएगा। नहीं तो 3 दिन यहाँ जो है कि भगवान बुद्ध की अस्थि मतलब उनका शारीरिक धातु आज भी यहाँ मंदिर में मौजूद है। और इस बार हम लोगों का दुर्भाग्य है, इस बार हम लोग उसका जो है दर्शन नहीं कर पाए। और आने वाले समय में अगली बार जो है कि हम लोग करेंगे नवंबर में। साल में 2-3 बार उसका दर्शन होता है। और मैडम जो है कि भगवान बुद्ध की देशना जो है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने देशना दी है। और मनुष्य चाहे तो अपनी सारी समस्याओं का समाधान भगवान बुद्ध की देशना से ले सकता है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने इसी स्थान पे अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था, उसके बारे में। जी भगवान बुद्ध जब जो है कि ज्ञान प्राप्ति करके वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसके बाद उनको 1 महीना कुछ दिन यहाँ लगा था। मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगा, कुछ दिन यहाँ लगा था। ये जो है कि गंगा जी का पूरा ये क्षेत्र होते हुए पैदल ही भगवान बुद्ध जो है कि वहाँ से चलकर यहाँ आए थे। उन्होंने अपने जो है कि दिव्य दृष्टि से देख लिया था कि इनके साथ ये जो 5 भिक्षु लोग हैं पीछे जो है, ये लोग इनके सहायक हुआ करते थे, भगवान के जो है साथ साधना करते थे। लेकिन जो है कि भगवान बुद्ध ने जो है कि जब उनका शरीर जो है कि मतलब जो है कि थोड़ा कष्ट में ज़्यादा होने लगा तो एक बार गिर गए थे। तो वहाँ एक सुजाता नाम की कन्या ने जो है कि वो खीर लाई थी भगवान को नैवेद्य चढ़ाने के लिए। तो वो सोची कि जो है कि ये भगवान लगता है यही आ गए हैं पीपल के नीचे और इनको हम खीर खिला देते हैं। खीर खिला दिए तो उनको एक प्राण ऊर्जा मिली और उन्होंने जो है कि देखा कि इस ग्वालिन कन्या ने जो है कि एक ऐसा उपदेश दे दिया, कहा कि भगवान आपको जो है कि जब आप जीवित रहेंगे तभी तो अपने प्रश्नों का उत्तर पाएंगे। तो उन्होंने इनके साथी जो सोचे जो है कि ये सिद्धार्थ गौतम जो है पथभ्रष्ट हो चुका, अब ये जो है कि किसी तरह का कोई ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा, अब इसका साथ हम लोग छोड़ दें, क्योंकि ये तो खाने पीने लगा, किसी कन्या किसी महिला के साथ खाना, उसके हाथ का बना हुआ खाना खा लिया। पथभ्रष्ट कहकर ये लोग चल दिए पुनः साधना में। लेकिन भगवान तो वहाँ इन लोगों का जो है कि आपस में करार हुआ था कि अगर तुम्हें मिलेगा तो मुझे देना दोस्त, और मुझे मिलेगा तो मैं तुम्हें दूंगा दोस्त। तो जब भगवान को मिला ज्ञान तो जो है कि ये सोचे कि मैं इसे दूं किसको, तो ये सोचे कि बड़ी सेवा किए हैं मेरे 5 शिष्य, मैं उन्हें खोजता हूँ। खोजते खोजते उस समय तो चूँकि ये ऋषि पतन मृगदावन वन के नाम से था, सारनाथ नहीं था, ये पूरा मृगों का जंगल था ये। और भगवान देखते देखते यहाँ आए। उसकी कहानी लंबी है, आप कहें तो हम बताएं, नहीं तो बताएं जी। तो भगवान ने जो है कि देखा जो है कि यहाँ हमारे शिष्य हैं, तो वो आते गए यहाँ। और जो है कि ये 5 शिष्य जो है इनके मन में पहले से ही एक धारणा बैठ गई थी कि जो है कि भगवान तो जो है अरे ये सिद्धार्थ गौतम तो जो है कि आ रहा है, अब देखो जो है कि हम लोगों से सेवा हुआ कराने, वो सेवा हुआ करते थे सीनियर के नाते जो है उस समय, तो ये आ रहा है तो जो है कि हम लोग इसको आसन उसन नहीं देंगे, इसका कोई पात्र उत्र नहीं पकड़ेगा, बैठने तो अपने से बैठे, जाना हो तो जाए, रुकना हो तो रुके, हम लोग कोई सेवा नहीं करें। लेकिन जैसे जैसे भगवान, चूँकि वो तेज जो था ज्ञान प्राप्ति के बाद जो तेज था, तो बड़ी बड़ी राजा महाराजा, बड़े बड़े चंडाल, बड़े बड़े जो है कि असुर सब जो है कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए भगवान का दर्शन करते करते। तो जो है कि जब भगवान जो है कि भगवान के रूप को देखकर इन लोगों के अंदर एक अलग सी ऊर्जा आनी शुरू हो गई और जो है कि आकर्षित होते गए। कोई उनका जैसे जैसे भगवान नज़दीक आ रहे हैं इसी जगह पर, वैसे वैसे ये लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं। और कोई चीवर पकड़ रहा है, कोई उनका पात्र पकड़ रहा है, कोई झोला पकड़ रहा है, कोई उन्हें बैठा रहा है, उन्हें आसन भी दिए, फिर पानी भी दिए, पैर भी धुलाए, फिर जो है बैठाए,
फिर उन्होंने जो है कि भगवान ने जो है संबोधित करते हुए कई बातें इन लोगों से की, और इसके बाद पहला उपदेश अपना जो है कि भगवान ने यहीं पर दिया, जो है कि अपने ज्ञान का जो उपदेश था उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा था कि ये योग्य हैं और ये पूरे संसार में मेरे साथ फैलाएंगे। चूँकि भगवान गौतम बुद्ध के पहले भी 27 बुद्ध हुए थे, जिनका प्रतीक रूप में आप देखेंगे ये 27 बुद्ध लगे हुए हैं। तो इन्होंने देखा था कि ये धर्मचक्र प्रवर्तन का सूत्र का यहाँ संगायन किए, मतलब धर्म को यहीं से गतिमान किए, और यहीं से आप यकीन मानिए इसी सारनाथ की धरती से उस समय से लेकर अब तक जो है कि भगवान बुद्ध का धम्म चक्र ऐसा चला कि पूरी दुनिया में आज जो है कि बहुसंख्यक लोग इसको मानने लगे हैं, और वो खुद अपना कल्याण करते हैं और संसार का भी कल्याण करते हैं। बहुत शुक्रिया। महात्मा बुद्ध जो है भगवान विष्णु के 10वें अवतार माने जाते हैं, और यही जगह है जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपने पास शिष्यों को उपदेश भी दिया था, ज्ञान का उपदेश दिया था। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और हमने भी कुछ लोगों से बात की, उन्होंने बताया कि जब बुद्ध धर्म को उन्होंने जाना तो उनके जीवन में बहुत सारी परिवर्तन आई। तो अभी सारनाथ में आइए, उनके उपदेश को समझिए। भगवान बुद्ध की यहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई, उनका भी दर्शन पूजन आप जरूर करें। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ में प्रियंवदा तिवारी, देखते रहे तिलक पत्रिका।